हाय गाइस, कैसे हो आप सब। जॉब क्रैक की और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप 10वीं पास हो और सोशल मीडिया में रील्स देखकर एक्साइटेड हो कि आधार कार्ड पे न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026 की एक ऐसी रियलिटी चेक करेंगे जो शायद आपको दूसरे चैनल पर नहीं बताई जाएगी। वी आर गोइंग टू डिकोड एंटायर प्रोसेस फ्रॉम एलिजिबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन टू दी एक्चुअल सैलरी स्ट्रक्चर। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि यह एक गवर्नमेंट परमानेंट सिविल सर्विस जॉब है, बट लेट मी क्लियर दिस अप राइट नाउ। इट इज नॉट ए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। यह एक कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट जॉब है जो नेशनल डिजिटल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव के अंडर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जैसे काम करती है। सबसे पहले बात आती है सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी जो पूरी देश में डिजिटल आइडेंटिटी डेटाबेस को मैनेज करती है। इसके बाद होती है रीजनल फिजिकल सर्विस सेंटर और तीसरी है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो एक स्पेशलाइज्ड प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी होती है। यानी आप सीधी तरह से सरकार के कर्मचारी नहीं बनते, बल्कि आप उन कॉरपोरेट एजेंसी के अंडर काम करते हैं। अब सवाल यह है कि आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का असल में काम क्या होती है। लेट्स टॉक अबाउट दी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट है न्यू एनरोलमेंट्स, नए नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करना जिसमें उसका सटीक डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक प्रोफाइल कैप्चर की जाती है। उसके बाद होता है डाटा अपडेट्स एंड करेक्शंस, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना जैसे नाम, घर का पता या मोबाइल नंबर अपडेट करना। उसके बाद आती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन, इरिस स्कैन और फेशियल फोटोग्राफ्स लेना और उसे अपडेट करना। लास्ट में आती है डेस्कटॉप ऑपरेशन, आपको पब्लिक डीलिंग और टेक्निकल डेस्क ऑपरेशन दोनों को संभालना होती है। मूविंग फॉरवर्ड टू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इन क्राइटेरिया को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट और सेंटर से और सेंट्रल बॉडी से 12th पास किया होना चाहिए। नेक्स्ट है एज लिमिट, आपका उम्र 18 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद है मैंडेटरी सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा और ज़रूरी पॉइंट, आपके पास एक वैलिड ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ऑथोराइज कॉम्पिटेंसी एग्जाम पास करने के बाद मिलता है। बिना इस सर्टिफिकेट के आपका एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। अब आती है सबसे बड़ा सवाल, भाई ये सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा। स्टेप 1, ऑफलाइन EKYC। सबसे पहले ऑफिशियल सेंट्रल आइडेंटिटी पोर्टल पर जाए, अपने आईडी और मोबाइल नंबर OTP से लॉगिन करें। स्टेप 2, पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ऑफिशियल टेस्टिंग पोर्टल पर जाए, वहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन करें, अपनी डाउनलोड की हुई जिप फाइल अपलोड करें। स्टेप 3, मोबाइल वेरिफिकेशन, अपने मोबाइल नंबर को OTP से वेरिफिकेशन करें। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपके यूजर नेम और पासवर्ड SMS या ईमेल पर आ जाएगी। स्टेप 4, एग्जाम रजिस्ट्रेशन एंड फी, आपका यूजर नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करें। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स भरें। इसमें आपको लगभग 471 रुपये फी लगेगा। इसके बाद अपने हिसाब से नज़दीकी टेस्टिंग सेंटर, डेट और टाइमलाइन चुन ले। स्टेप 5, एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन, उस सेंटर पर जाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे। इस एग्जाम पास करने के बाद आप तुरंत अपना सर्टिफिकेट पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड पार्ट, सैलरी एंड रिकमेंडेशन। सोशल मीडिया पे जो दावे किए जाते हैं 20,000 से लेकर 25,000 तक फीस आपको मिलेगी, वो ज़रासर झूठ है। सच्चाई के बारे में बात करें तो 15,000 से लेकर 18,000 तक फीस आपको मिलेगी, जो कि अलग अलग राज्य से आधार पर दी जाएगी। तो दोस्तों, और एक बात ध्यान रखें, किसी भी फर्जी वेबसाइट और फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। कोई इस जॉब के लिए पैसा मांगे तो ना दे।
सावधान रहिए और सतर्क रहिए। यह थी आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर रिक्रूटमेंट की पूरी सच्चाई। अभी आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।